नमस्कार दोस्तों, खुशामदीद। स्वागत है आपका नाइस टेक एजुकेशन पे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनिमेशन मेनू और ट्रांजिशंस के बारे में। पावर पॉइंट का ये अगला भाग है जिसमें पिछले कई पार्ट्स में बना चुका हूँ, जिसमें पावर पॉइंट के अलग अलग मेनू को मैंने सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन किया है, डिफाइन किया है। आप पिछले सारे वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे एनिमेशन का इस्तेमाल और ट्रांजिशन का इस्तेमाल अपने पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने और बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि एनिमेशन और ट्रांजिशन का इस्तेमाल हम अपनी प्रेजेंटेशन में कैसे करेंगे। तो चलिए हम पहुंच गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और खोलते हैं पावर पॉइंट 2013 वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूं और इसमें हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन खोल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे होम, इंसर्ट, डिज़ाइन हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांजिशन मेनू डिस्कस करना है। अब आपको ये भी बता दूं मैं कि अगर आप पुराने वर्जन में जाएंगे 2007 वर्जन में, तो एनिमेशन एंड ट्रांजिशन दोनों मेनू एक साथ होता है। देखिए यहाँ पे नीचे में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपका सीधे सीधे एनिमेशन मेनू दिया है और एनिमेशन मेनू में शुरू वाले सेक्शन में यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा ट्रांजिशन है और लास्ट में दे दिया है एनिमेशन का सेक्शन। तो ये पुराने वर्जन में एक मेनू में ही दोनों ऑप्शंस हुआ करते थे। अब यहाँ पे 2013 के ऊपर के वर्जन से क्या किया है, ट्रांजिशन मेनू को अलग बना दिया है और एनिमेशन मेनू को अलग बना दिया। तो हम डिस्कस करते हैं अभी ट्रांजिशन मेनू को। अब यही आप 2007 वर्जन में भी ट्रांजिशन का मीनिंग समझिएगा। ट्रांजिशन क्या है, एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड कैसे सामने आएगी, ये ट्रांजिशन मेनू काम करता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक स्लाइड ले ली है, उसको बैकग्राउंड दे दिया है और एक और स्लाइड यहाँ पे डाल देता हूँ। दो स्लाइडें हो गई, दोनों का कलर बदल देता हूँ ताकि ट्रांजिशन आपको समझ में आए। तो इसका कलर मैं कर देता हूँ अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, एक कलर ये, एक कलर ये। अब ये स्लाइड बदलेगी कैसे वो आप देखेंगे। ट्रांजिशन मेनू में मैं आता हूँ, अगर मैं ये लेता हूँ तो ये इस तरह से बदलेगी, अगर मैं ये लेता हूँ तो ये इस तरह से बदलेगी, अगर मैं ये लेता हूँ तो ये स्लाइड इस तरह से सामने आएगी। तो ये स्लाइड के आने का तरीका है, एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड, यानी एक पेज के बाद दूसरा पेज कैसे पलट के सामने आएगा, वो स्लाइड ट्रांजिशन होता है। ये अकॉर्डिंग टू थ्योरी अगर आप किताबों में पढ़ेंगे तो ऐसी डेफिनेशन इसकी निकल के आती है कि पहले पन्ने के बाद दूसरा पन्ना किस तरह पलट के सामने आएगा, पहली स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड किस तरह पलट के सामने आएगी, ये ट्रांजिशन कहलाता है। और ट्रांजिशन की स्टाइलें हमको पावर पॉइंट में मिलती हैं। पुराने वर्जन में शायद ये स्टाइलें कम मिलेंगी, आपको दूसरी तरह की मिलेंगी। नए वर्जन में आपको अच्छी अच्छी स्टाइलें मिलेंगी। फॉर एग्जांपल ये देखिए कितना शानदार ट्रांजिशन है यहाँ पे। ये टाइटल के लिए बहुत अच्छा है, जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक ये ऑप्शन है आपका, ये पलट रहा है, एक ये ऑप्शन है, ये इस तरह से ये आ गया सामने। स्विच ऑप्शन लेंगे तो एक के बाद दूसरा कैसे सामने आएगा। यहाँ से अंदर चलते हैं, ये ले लेंगे अगर आप तो ये इस तरह से सामने आएगा। इसके और अलावा देखते हैं अपन कौन सा, यहाँ पे ये ले लेंगे अगर आप तो ये इस तरीके से पलट गया। इसकी स्पीड, अब ये हुए ट्रांजिशन के ऑप्शन, ये मैंने कोई सा भी ले लिया, तो ये आपने लिया, लेने के बाद ये आप चाहते कि थोड़ा स्पीड से बदले, स्लो, तो आप इसके लिए इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे। अच्छा, ये जो ट्रांजिशन मैंने चुना ये वाला ग्लिटर वाला, इसकी स्टाइलें दे दिया है, लेफ्ट से बदलना है, टॉप से बदलना है। अगर आप टॉप करेंगे तो ये ऊपर से बदलना शुरू होगा, ये इस तरह, ये तो ये है राइट बॉटम, लेफ्ट टॉप, राइट बॉटम, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। डायमंड स्टाइल था, ये स्क्वायर स्टाइल है यहाँ पे। उसके बाद नो साउंड, बदलने के कुछ साउंड मिलते हैं, हल्का सा कुछ क्लिक साउंड है, चिम्स का साउंड है, या फाइल पलटने का साउंड जो होता है, इस तरह के साउंड की स्टाइलें यहाँ पे आपको मिलेंगी। ये है ड्यूरेशन 3.9 सेकंड ले रहा है। आप चाहे तो इसको कम कर सकते हैं, इसको आप 2 सेकंड कर दीजिए या 1 सेकंड रन करता हूँ मैं, मान लीजिए, ठीक है। आप देखते हैं इसको ये कैसा दिखाई देगा। वापस 3.9 सॉरी, इसको मैं 1 करता हूँ। अब ये 1 जो आप कर रहे हैं ये यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, इसको आपको स्लाइड शो मेनू में जाकर के ये करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। देखिए तेजी से बदल गया है। तो ये जो बदला ये अचानक से तेजी से, ये आपका स्लाइड शो में फ्रॉम करंट स्लाइड में जाके आप देख सकते हैं। तो ट्रांजिशन स्टाइल यहाँ से चुनेंगे। हाँ सॉरी, ये प्रीव्यू ऑप्शन था ना यहाँ पे, ये प्रीव्यू है। प्रीव्यू में जाकर के आप ये साउंड, टाइमिंग जो भी आप कर रहे हैं ये आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन की स्टाइल क्लियर हो गई। ये ऑप्शन, उसके कुछ सेटिंग्स, यानी जो स्टाइल आपने चुनी है उसके कुछ मोशंस चेंज या पोर्शन चेंज वाले ऑप्शन यहाँ मिलेंगे।
साउंड आप यहाँ से लगा सकते हैं, स्पीड आप यहाँ से दे सकते हैं। अप्लाई टू ऑल करेंगे तो ये स्टाइल सारी स्लाइडों में अप्लाई हो जाएगी और प्रीव्यू करके आप चेक कर सकते हैं कि कैसा दिखेगा जो मैंने टाइमिंग लगाया है वो। अगर आपने अप्लाई टू ऑल कर दिया तो ये टाइमिंग, ये साउंड और ये स्टाइल सारी स्लाइडों में अप्लाई हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वाली में भी सेकंड वाली में भी। फर्स्ट वाले में क्लिक करके प्रीव्यू करेंगे, ये देखिए बदल गया। सेकंड वाले में मान लीजिए मैंने सेकंड वाले में आया और मैंने कर दिया अब यहाँ से टॉप वाला। तो अब आप ध्यान रखें इस चीज का कि आप हर एक स्लाइड में अलग अलग ट्रांजिशन लगा सकते हैं और अलग अलग लगाने के लिए आपको सिर्फ स्लाइड चुननी है और ये अप्लाई करना है। आपको अप्लाई टू ऑल बटन नहीं दबाना है। अगर आप अप्लाई टू ऑल बटन दबा देते हैं तो सारी स्लाइडों में अप्लाई हो जाएगा। आपको अलग अलग करना है तो इसमें आपने ये वाला चुना था, इसमें जाके आपने ये चुन लिया, फिर तीसरी स्लाइड में आप ये वाला चुन लीजिए, फिर चौथी स्लाइड में आप ये वाला चुन लीजिए। आप अलग अलग बदल के कर सकते हैं, जो जो आपने चुना है वो उसमें अप्लाई हो जाएगा। अब मैं इसको फुल स्क्रीन में अगर चला के देखूं तो देखिए पहली स्लाइड तेजी से बदल गई, उसके बाद अब मैं क्लिक करता हूँ दूसरी स्लाइड इस तरीके से बदली। ये भी मुझे अगर तेज चाहिए है तो इसकी स्पीड हम बढ़ा सकते हैं, डायरेक्शन भी इसका यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये पार्टिकल्स ऑप्शन भी है, ये देखिए ये और शानदार है। ये अब इसको मैं अप्लाई टू ऑल नहीं कर रहा हूँ, चला के देखते हैं। पहला ये हुआ और दूसरा ये देखिए ये आ गया। तो ये आपके इफेक्ट ऑप्शंस थे, ये टाइमिंग ऑप्शन था। अब आगे आते हैं एडवांस स्लाइड में ऑन माउस क्लिक या आफ्टर। अब जैसे मैंने F5 दबा करके स्लाइड शो चलाया फुल स्क्रीन पे, ये F5 मैंने दबाया, ये फुल स्क्रीन में चालू हो गया। देखिए मैं बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ थोड़ी देर में वो स्लाइड अपने आप बदल जाए, लेकिन ये स्लाइड नहीं बदलेगी क्योंकि वहाँ पे ऑन क्लिक ऑप्शन लगा था। मेरे क्लिक करने से या एंटर बटन दबाने से ही स्लाइड आगे बढ़ेगी। मैंने एंटर दबाया, अब स्लाइड आगे बढ़ गई। अब अगेन मैं एंटर दबाता हूँ, स्लाइड शो खत्म हो गया। अब इस चीज को खत्म करने के लिए ऑन क्लिक हटाना है, आफ्टर में क्लिक करना है और 1 सेकेंड 2 सेकेंड जितना भी आपको सुटेबल लग रहा है वो आपको यहाँ पे चुनना है। और इसकी टाइमिंग भी बदल देते हैं, इसको 1 सेकेंड कर देते हैं। तो अब चलते हैं वापस से F5 दबाता हूँ। देखिए मैंने क्या क्या किया, मैंने ये जो इस स्लाइड का जो ट्रांजिशन है उसकी स्पीड बढ़ाई है और स्लाइड बदलने का कितनी देर में स्लाइड बदल जाए, तो 2 सेकेंड में स्लाइड बदल जाए, मैं ये चाहता हूँ। तो देखते हैं क्या हुआ है। F5 ठीक नहीं बदल रही है। अब स्लाइड बदलने का जो 2 सेकेंड मैंने लगाया है वो क्यों नहीं हो रहा मालूम आप लोगों को? वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने स्लाइड नंबर 2 में टाइमिंग लगाई है 2 सेकेंड, 1 में तो लगाया ही नहीं। देखिए 1 में ऑन क्लिक रखा हुआ है, तो इसको हटाना पड़ेगा, आफ्टर लेना पड़ेगा और ये 2 सेकेंड लेना पड़ेगा। बस हर एक स्लाइड में अलग अलग हो जाएगा। ये क्लिक किया मैंने, 2 सेकेंड में स्लाइड ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी और वो स्पीड से आया। अब ये 2 सेकेंड में बंद हो गया। तो ट्रांजिशन दोस्तों कुछ ऐसी चीज है कि एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड किस स्टाइल से सामने आएगी, कितनी देर में सामने आएगी, क्लिक करने से आएगी या ऑटोमेटिक आएगी, ये सारी सेटिंग हम ट्रांजिशन मेनू से करते हैं। स्लाइड बदलने का स्टाइल ट्रांजिशन मेनू से किया जाता है। एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड किस तरह से सामने आएगी, दिस इज कॉल्ड दी स्लाइड ट्रांजिशन। आप फोटो एल्बम जब बनाते हैं तो ट्रांजिशन का इस्तेमाल वहां पे कर सकते हैं। इसमें से कोई भी ट्रांजिशन ले लेंगे, इसकी साउंड इफेक्ट ले लेंगे, स्पीड ले लेंगे और ऑन क्लिक हटा करके उसको कर देंगे आप ऑटोमेटिकली, या फिर कितने सेकंड में आपको करना है तो वो वहाँ से आप अप्लाई कर देंगे। दोस्तों अगले मेनू में हम एनिमेशन मेनू पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। हैव अ गुड डे।